नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जनरल प्रिंसिपल से रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। प्रॉपर अथॉरिटी। शेयर्स इशू करने की प्रॉपर अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बार शेयर्स इशू करने के लिए ऑथोराइज कर दिया तो कंपनी एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म। जो इन्वेस्टर्स ने कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, हम उसके बदले ही उनको अलॉटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद इन रीजनेबल टाइम। कंपनी को शेयर्स अलॉट करने होते हैं विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मतलब 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसमें जो कंडीशन स्पेसिफाई किए थे उन कंडीशंस पे ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी एडिशनल कंडीशंस कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा एप्लीकेंट को कि हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। उसके लिए कंपनी को एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को भेजना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर लॉज। कंपनी जो अलॉट करेगी शेयर्स उससे कोई भी दूसरा लॉ कॉन्ट्रावेन नहीं होना चाहिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन का, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलॉटमेंट कमिटी अपॉइंट करनी होती है अलॉटमेंट का वर्क हैंडल करने के लिए। अगर इशू अंडर सब्सक्राइब है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अलॉटमेंट डिसाइड करेंगे। अलॉटमेंट कमेटी का काम होता है उनको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करना होता है और उसका रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। जो बोर्ड मीटिंग ली है हमने उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे अलॉटमेंट का फॉर्मूला जो सजेस्ट किया था अलॉटमेंट कमिटी ने। नेक्स्ट पॉइंट, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयर्स अलॉट करने के लिए। सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द अलॉटीज। अभी कंपनी सेक्रेटरी लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगा अलॉटीज को। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी। द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स द एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेटर ऑफ अलॉटमेंट में लिखा होगा कि एप्लीकेंट को कितना पैसा देना है शेयर्स अलॉट होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनाउंसिएशन। एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स कैन रिनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। जिन एप्लीकेंट को कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं उनके पास एक रिनाउंसिएशन का राइट होता है, मतलब वो अपने शेयर्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज टू फिल अप अ फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन। उसके लिए एप्लीकेंट को एक रिनाउंसिएशन का फॉर्म सबमिट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। समटाइम्स द एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड शेयर्स can request for splitting of allotment letters. Splitting means putting the shares in one or more name. जिन एप्लीकेंट को कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को कि हमें हमारे अलॉटमेंट लेटर्स को स्प्लिट करना है, मतलब हमारे शेयर्स को हमें डिवाइड करना है, कुछ हमारे पास रखने हैं, कुछ हमें दूसरों को ट्रांसफर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्रेटरी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट with the registrar of companies within 30 days of allotment of shares. कंपनी सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट करना होता है अलॉट करने के 30 डेज में। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम्स ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी सेक्रेटरी को एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करना होता है एंड उसमें उन सब एप्लीकेंट्स का नाम लिखना होता है जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।